तो फर्स्ट थ्योरी जो आपकी है वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। In what is primary valency? Primary valency correspond to oxidation number. Primary valency is ionizable and non-directional. Primary valency must be satisfied only by negative ion. अब यहाँ पे ये क्या है, सपोज करो मैं कोई कॉम्प्लेक्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे CONH3 का 6Cl। अगर इसके बाद अंदर बात की जाए, जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम की, तो उसको हम क्या मान लेते हैं X, इट इज X प्लस जितने भी लिगेंड लगे होते हैं उसका चार्ज, अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 होता है, 0। कितने अमोनिया लगे हुए हैं 6, प्लस माइनस जो आपके काउंटर आयन होते हैं उसको लिखा जाता है। अब क्लोराइड पे चार्ज क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई वी राइट हियर -3 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाए तो x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या आपका +3, कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज का मतलब क्या है, इट डोनेट देयर 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ से जो सेंट्रल मेटल अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, लूज करता है, उसको क्या बोला जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। और इसी को प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है। तो प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका 3। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल मतलब नेगेटिव होती है ऑलवेज, और ये क्या होती है काउंटर आयन, या तो काउंटर आयन में मिलते हैं फिर हमारे पास इनसाइड में मिलती है। नॉन डायरेक्शनल, अभी जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसके ऊपर स्ट्रक्चर डिपेंड नहीं करती क्योंकि ये काउंट आउटसाइड में आता है। जैसे अगर बात की जाए स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया, इसका एग्जांपल लेते हैं CONH3 का 6Cl3। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 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 और आपका Cl। ठीक है। तो जो आपके अमोनिया ग्रुप होंगे आपके, जो सेकेंडरी वैलेंसी जो इनसाइड द ब्रैकेट होते हैं उसको क्या बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर। और प्राइमरी वैलेंसी को ऐसे डॉट लाइन से शो किया जाता है। तो जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो आपकी क्लोराइड आयन पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लोराइड आयन का काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये आयनाइजेबल होता है, मतलब आयनिक फॉर्म में चला जाता है। जब भी इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं डिसॉल्व करूँ वाटर के अंदर सपोज करूँ तो आपकी क्या होगी CONH3 का 6, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा रहेगा। और जो 3 क्लोराइड आयन थी क्या करेंगे, लूज 3 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू Cl पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्लोराइड आने का मतलब सिंपल आपका जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है आपकी आयोनाइजेबल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है, इसका स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता। प्राइमरी वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द नेगेटिव आयन। तो इट इज अबाउट योर प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि दोज कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड इन विच इट डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे मैं इसकी प्राइमरी वैलेंसी कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। CONH3 का 6 Cl3, CONH3 का 5 Cl2। अब अगर मैं इन एग्जांपल की बात की जाए यहाँ पे, कि यहाँ पे दो एग्जांपल है CONH3 का 6 Cl3 और CONH3 का 5 Cl2। इन बोथ केस में जो आपका
ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 3 होगी। देखो इसको x मान लेते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो 0 × 6 और एक क्लोरीन में चार्ज कितना होता है -1, तो यहाँ पे कितने आपके 3 क्लोराइड आयन है, तो 1 × 3 हो गया = 0, तो x = +3। यहाँ बात की जाए सेम x अमोनिया पे चार्ज 0, 5 अमोनिया लगे हुए हैं, इस क्लोराइड आयन पे -1 और इस पे भी कितना आपका -1 एक पे होता है × 2 = 0, x = 3। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बात की जाए या फिर इसकी बात की जाए, बोथ केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो आपकी क्या रहेगी 0। पहले तो प्राइमरी वैलेंसी बात की जाए तो यहाँ पे बोथ केस में 0 है, सॉरी 3। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात की जाए तो सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है, सेकेंडरी और एक्सिलरी वैलेंसी कोरस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमें क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा जो इनसाइड ब्रैकेट के इनसाइड में होता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे अमोनिया कितने लगे हुए हैं 6, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने लिगेंड लगे होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है, तो ये आपके 6। लेकिन इसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये आयनाइजेबल है और आपकी प्राइमरी वैलेंसी। अब यहाँ पे बात की जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इनसाइड द ब्रैकेट जितने सेंट्रल मेटल एटम के साथ लगे हुए हैं 5 अमोनिया ग्रुप और एक आपका क्लोरीन, तो कितने हो गए 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस ये है आपका कि जब सेकंड की बात की जाए CO NH3 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 Ci NH3 जैसे ब्रैकेट के अंदर 5 आपके अमोनिया ग्रुप है, 1 2 3 4 5, एक क्या आपका क्लोराइड ग्रुप है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपकी जो ये क्लोराइड है, आप जब चार्ज निकालते हैं उसके ऊपर तो ये चार्ज में भी इंक्लूड, जैसे हमने यहाँ बात की इस पर चार्ज कितना था 1, -1 चार्ज था। तो इस केस में इट बिहेव एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, एक सॉलिड लाइन से एक डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं कि इसके एविडेंसी क्या क्या।